एक क्रांति की, उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके आयुर्वेद के माध्यम से, जिसको उन्होंने पूरी तरीके से जस्टिफाई भी किया। तो हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी उसी रिवॉल्यूशन को, उसी क्रांति को वापस लेके आने का काम कर रही है कि हम जन जन तक, हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचा सके, ताकि हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, पहले से पहले कोई बीमारी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो अगर मैं बात करूं आज के समय की, हमारी डेंटल केयर से रिलेटेड, ओरल केयर से रिलेटेड, हमारी दांतों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारे दांत हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम खाना खाते हैं मुंह से। तो अगर दांत नहीं होंगे, खाना कैसे खाएंगे? लेकिन आज के समय में दांतों से रिलेटेड जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। कम उम्र में ही दांतों से रिलेटेड जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। उसी के लिए मार्केट में एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक छवि बना दी जाती है कि जो टूथपेस्ट हमारे दांतों को चमकदार बना रहे हैं, सफेद कर रहे हैं, वही टूथपेस्ट अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अगर कोई टूथपेस्ट हमें वादा कर रहा है कि आपके दांतों को साफ कर देंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए अच्छा हो सकता है कि आज हमें अच्छा लगे कि मैंने ये टूथपेस्ट किया, इसने तो मेरे दांतों को साफ कर दिया, सफेद बना दिया। लेकिन क्या ये टूथपेस्ट मेरे ओरल केयर के लिए बेनिफिशियल है? क्या ये मेरे मसूड़ों की रक्षा करेगा? क्या भविष्य में मेरे दांतों के अंदर कैविटी को रोकने का काम करेगा? मेरे मुंह के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया को उत्पन्न नहीं होने देगा? क्या टूथपेस्ट मेरे गम्स के ऊपर भी काम करता है, मेरे मसूड़ों के ऊपर भी काम करता है? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। तब जाके हम अपने ओरल केयर को कर सकते हैं, मतलब अपने मुख की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकते हैं। तो हमें उस भ्रांति से बाहर निकलना है कि जो टूथपेस्ट केवल हमारे दांतों को साफ कर रहे हैं, व्हाइट कर रहे हैं, वही अच्छे हैं। देखिए, ओरल केयर का मतलब है कि हम अपने मुंह के अंदर किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न ना होने दे। आज के समय में अगर मैं बात करूं, 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो गम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, मतलब उनके मुख के अंदर मसूड़ों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है। WHO ने बताया 2021 में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ से रिलेटेड डिस्कस करती है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है। उन्होंने बताया कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल की एज आने से पहले ही कैविटी जैसी समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। कैविटी क्यों? टॉफी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, और जो टूथपेस्ट है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है नहीं कि दांतों के अंदर जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उनको उत्पन्न होने से रोक दे, उनको खत्म कर दे। तो कैविटी होनी शुरू हो जाती है, जो जाड़ है वो खोखली होनी शुरू हो जाती है, गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं। ये जो रिसर्च है ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, 2020 के अंदर बताया। साथ में आपको जान की हैरानी भी होगी और आप सभी के लिए जानना भी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। आप इस इंफॉर्मेशन को नोट भी कर सकते हैं कि हम सभी को अब तक ये नहीं पता कि जो गम डिजीज है, जो मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है, वो हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक जैसी समस्या को भी 20 से 30% बढ़ा सकती है। इस इंफॉर्मेशन को हम नोट कर सकते हैं। लोगों तक बताइए कि गम हेल्थ, जो हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य है, वो हमारे हार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी मसूड़ों से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो हार्ट अटैक की संभावना 20 से 30% अधिक हो जाती है। देखिए, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, किस तरीके से जुड़े हुए। तो उनको बताइए कि मसूड़े केवल यहीं तक सीमित नहीं है, हार्ट अटैक जैसी संभावना को भी 20 से 30% बढ़ाने का काम करते हैं। जो रिसर्च है हार्वर्ड ने दी 2019 के अंदर। और जो कॉस्मेटिक पेस्ट है, वो सारे पेस्ट हमें मार्केट के अंदर दिख जाए, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमें दिखते हैं, वो केवल क्या काम करते हैं? दांतों को केवल सफेद बना देते हैं। क्लोराइड की मात्रा ज्यादा डाल दी, दांत हमारे जो है बिल्कुल साफ दिखने लगे। भले ही जो हमारे दांतों के ऊपर की जो इनेमल है, जो रक्षा की कवच है, वो खत्म हो जाती है। फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने लगती है, ठंडा गर्म लगने की समस्या, तो बहुत सारी समस्या है।
तो हमें दांतों के स्वास्थ्य को देखना है तो पूरी पूरी ओरल केयर को देखना पड़ेगा। मसूड़ों की भी रक्षा हो, दांतों से ब्लड भी ना निकले, मसूड़ों से ब्लड भी ना निकले और दांत भी हमारे साफ भी हो और स्वस्थ भी। इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो जो हमारा डेंटोडोक है उसको हमने आयुर्वेदिक ज्ञान के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बनाया, किस तरीके से आयुर्वेदिक विजडम को हमने इसके अंदर यूटिलाइज किया है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे आयुर्वेद के अंदर जो नॉलेज हमें दी, हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके दांतों के अंदर कैविटी जैसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। अगर होती है बहुत लंबे समय के बाद होती है। मोस्टली उनके जो दांत है अब तक स्वस्थ है, जबकि उन्होंने कोई ऐसे कॉस्मेटिक टूथपेस्ट वगैरह को यूज नहीं किया। तो उनके दांत अब तक स्वस्थ क्यों हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि वो नीम को यूज करते थे, नीम की दातुन यूज करते थे, वो लौंग को यूज करते थे। जैसे दांत अगर कई बार हिल रहे हैं, दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग को हम दबा लेते हैं तो दांत हिलना बंद हो जाता है, तो वो लौंग को यूज करते थे। वो सॉल्ट, नमक डाल के उससे गरारे करते थे, नमक से कुल्ले करते थे, फिटकरी को यूज करते थे। तो ये जो सारी हर्ब्स हैं इनके हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ही ज्यादा इनके लाभ हैं हमारे दांतों के लिए। लेकिन इनको यूज करना आज के समय में हमने छोड़ दिया। कोई यूज करना छोड़ दिया तो दांत हमारे खराब होने शुरू हो गए। तो हम लोगों ने सोचा है कि इन्हीं सारी हर्ब्स को हम पुनः कैसे वापस लेके आए, क्योंकि इन सारी हर्ब्स को आज के समय में नीम की दातुन कहां मिलेगी, कैसे हम लोगों तक पहुंचाए, उतना ज्यादा फिजिबल आज के समय में नहीं लगता। तो आज के समय में जरूरी है टूथपेस्ट के फॉर्म में ही सारी हर्ब्स को हम घर घर तक पहुंचा दें। तो उसी काम को हमने किया डेंटोडोक के माध्यम से। उन सारी हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे दांतों को स्वस्थ बनाने का काम करता है, वो सारी हर्ब्स का जो कॉम्बिनेशन है वो डेंटोडोक के अंदर है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से हमारे शरीर के स्वास्थ्य के बराबर है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे आपके पास बैठे हैं, मुख से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि उनकी गट हेल्थ, उनका डाइजेशन बेहतर ना। अब उनको तुरंत बता देंगे हमारा डाइजेशन कहीं ना कहीं खराब है। तो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हमारे मुख से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो जो हमारे मुख का स्वास्थ्य है पूरे हमारे शरीर के स्वास्थ्य को दर्शाता है। इसलिए जरूरी है जो मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और डेंटोडोक को साइंस भी वैलिडेट करता है कि डेंटोडोक के अंदर जो हर्ब्स हैं वो सच में हमारे जो मुख की स्वास्थ्य की रक्षा करने में अत्यंत आवश्यक है। जैसे क्लोव का हमने इसके अंदर यूज किया है, लौंग का हमने यूज किया। लौंग के अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर हमारे दांत हिल रहे हैं ना, हिलने से रोकने में भी हमारी मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरिया को हमारे दांतों के अंदर उत्पन्न होने से रोकेगा। नीम हमारे दांतों के अंदर कैविटी जैसी समस्या उत्पन्न होने से रोकेगा, बैक्टीरिया खत्म करने का काम करता है। जर्नल क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 के अंदर पब्लिश हुई। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं पब्लिश है किसी जर्नल के अंदर, फिटकरी है। फिटकरी हमारे जो गम्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं उनको टाइट करने का काम करता है। कई बार ब्लड हमारे दांतों से निकल रहा है उसको भी रोकने में मदद करेगा। ये जो रिसर्च है जर्नल इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2014 के अंदर पब्लिश हुई। साथ बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारी गम हेल्थ को बेहतर करने में मदद कर रहा है। जर्नल इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2012 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, हमारे मुख को फ्रेश रखने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ कैम्फोर कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया। कपूर के बहुत सारे गुण हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, सूजन को कम करने में मदद करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करेगा। तो जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 के अंदर पब्लिश हुई। तो आप देखेंगे डेंटोडोक के अंदर जितनी भी सारी हर्ब्स हमने यूज किए वो किसी ना किसी जर्नल के अंदर पब्लिश है, पूरी तरीके से साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो आप समझिए डेंटोडोक को हम कर तो लेते हैं कि डेंटोडोक हमने कर लिया, लेकिन अब जब हम डेंटोडोक नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तब हमारे माइंड में ये रहेगा कि इसके अंदर क्लोव का भी यूज हुआ है, नीम का भी यूज हुआ है, इसके अंदर इतनी सारी हर्ब्स हैं, पूरी तरीके से हमारे दांतों की रक्षा करने में मदद करेगी। तो जब हम किसी प्रोडक्ट के विषय में जानने के बाद उसको यूज करते हैं तब उसके का जो मजा है हमारा डबल हो जाता है।
किसके अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं, पूरी तरीके से हमें इंश्योर कर रहा है कि हमारे दांतों की रक्षा करने में हमारी मदद करेगा। तो डेंटोडोक के अंदर ही ऐसा क्या है जो इसको पूरी तरीके से अलग बनाता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, क्यों उन सभी से अलग है हमारा डेंटोडोक? क्योंकि डेंटोडोक के अंदर जो अलग अलग हर्ब्स हैं, जैसे नीम है, बबूल है, लौंग है, फिटकरी है, कपूर है, पुदीना है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। और जो सारे बेनिफिट्स की हमारे दांतों को आवश्यकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने केवल दांतों को चमका लें, मसूड़ों को ऐसा कैसे रहने दें, मसूड़ से ब्लड निकल रहा है ऐसा कैसे रहने दें? नहीं, हमें पूर्ण रूप से रक्षा करनी है। पूर्ण रूप से रक्षा करने के लिए अलग अलग हर्ब्स इसके अंदर है। हम अपने मसूड़ों के ऊपर इससे मसाज भी कर सकते हैं। तो जो हमारा डेंटोडोक है, बाकी जो टूथपेस्ट मार्केट के अंदर मिलेंगे वो केवल फोकस करते हैं दांतों को सफेद करने के ऊपर, लेकिन जो हमारा डेंटोडोक है वो सबसे पहले काम करता है कि हमारे जो मसूड़े हैं उनको हील करें, हमारे ओरल जो माउथ है, हमारा जो मुख है उसको स्वस्थ करें, उसके बाद हमारे दांतों को चमकदार भी बनाए। ऐसा नहीं है कि दांतों को चमकदार नहीं बनाता, दांतों को चमकदार भी बनाता है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है कि हम अपने दांतों को स्वस्थ करें, मसूड़ों को स्वस्थ करें। तो इसीलिए जो हमारा डेंटोडोक है वो बाकी टूथपेस्ट से अलग है। तो डेंटोडोक को कैसे, कितना, किस प्रकार हमें यूज करना है, मटर के दाने के जितना हमें टूथब्रश के ऊपर यूज करना है। टूथब्रश ऐसा यूज करें इसके ब्रशल्स जो है वो सॉफ्ट हो, दिन में 2 बार यूज करें, एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले इसको यूज करें। गुनगुने पानी के साथ यूज करें, जब हम ब्रश करें तो गुनगुने पानी को साथ में रखें। साथ हफ्ते में एक बार अपने जो मसूड़े हैं उनके ऊपर मसाज करके 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिए, तो उसके बेनिफिट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है वो आज के समय में, तो जैसे मौसम अभी चेंज हो रहा है, थोड़ी सर्दियां, कहीं पे तो सर्दियां आ चुकी हैं, कहीं पे सर्दियां आ रही है, कभी सर्दियां आती है, कभी हमने ज्यादा मोटा कंबल ओढ़ लिया तो रात में गर्मी लगती है। तो इस तरीके का मौसम है ना। कहीं पे तो सर्दियां आ चुकी हैं, गांव में तो बहुत सर्दियां होने में शुरू होगी। तो ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि हमारे शरीर के अंदर खांसी, जुकाम, बुखार, नजला जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुलसी। जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज हमें तुलसी देके गए कि आज के समय में जो इतनी ज्यादा रिलेवेंट बन जाती है। हमारे पूर्वज देखिए इतने ज्यादा होशियार थे, समझदार थे कि उनको पता है कि आगे आने वाले समय में भी तुलसी की जो महत्वता है वो बनी रहेगी। इसलिए तुलसी को कई बार बहुत सारे रिलीजन के अंदर एक मतलब एक तरीके से रिलीजन के अंदर उसको महत्व दिया गया है कि तुलसी की कई रिलीजन में पूजा भी होती है। मतलब पूजा का मतलब है कि तुलसी के जो बेनिफिट्स है उसको हम पहचाने, उसको हम जाने। तो आज के समय मैंने बताया कोल्ड जैसी समस्या, जुकाम होना, थोड़ा मौसम चेंज होते तुरंत कोल्ड हमें होने लगता है, बहुत सारी इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। क्यों? आज के समय में जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया कि हर भारतीय मतलब हर साल लगभग 3 से 4 इन्फेक्शन उनको हर साल हो जाते हैं। हर भारतीय वो हर साल 3 से 4 बार इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ICMR ने 2022 के अंदर बताया लगभग 70% भारतीय ऐसे हैं जो कि मौसम चेंज होने की वजह से उनको कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के बताया 21 के अंदर बताया। लेंसेट ने 2022 के अंदर ये बताया कि कोविड होने के बाद हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हुई है। कोविड ने कितना बड़ा इंपैक्ट डाला देखिए, हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हुई है। तो तुलसी क्या काम करता है? तुलसी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको पुनः वापस लेके आने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पंच तुलसी की, तो इसको आयुर्वेद के ज्ञान के अकॉर्डिंग हमने किस प्रकार से बनाया है। तुलसी न केवल हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर करता है, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी शुद्ध करने में मदद करता है। मतलब हमारे ब्रेन को भी, हमारे माइंड को भी प्योर करने में मदद करता है, साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी प्योरीफाई करता है। तो जैसे तुलसी का पौधा होता है तो पूरे हमारे इन्वायरमेंट को, हमारा जो वातावरण है उसको शुद्ध करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर 3 दोष है, वात, पित्त, कफ।
तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा। तो इस तरीके से हमारा एक इंश्योरेंस हमने करा लिया। अगर पंच तुलसी को डेली हम यूज कर रहे हैं तो हम एक तरीके से इंश्योर हो गए कि आने वाले समय में हमारे शरीर के अंदर सीजनल इलनेस जैसी समस्या, कोल्ड जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। तो जो पंच तुलसी को साइंस भी वैलिडेट करता है कि इसके अंदर रामा तुलसी का हमने यूज किया है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, मतलब हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 के अंदर पब्लिश हुई, ज्यादा श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएगा। सादा वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि स्ट्रेस से मुक्ति देने में मदद करेगा। मैंने आपको बताया न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है पंच तुलसी। तो पंच तुलसी में से वन तुलसी है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अमृत तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा को उत्पन्न होने से रोकने में मदद करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाएगा। फूड कैंप टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिसर्च। सारा दूधवी तुलसी का हमने यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, पाचन को बेहतर करेगा, स्किन की टेक्सचर को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। तो पंच तुलसी ही क्यों, क्या ऐसी चीज है जो पंच तुलसी को बेहतर बनाती है, अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट्स? क्योंकि 5 प्रकार की तुलसी का ब्लेंड है, 5 जो यूनिक तुलसी है जिनके अलग अलग बहुत ज्यादा शानदार जो रिजल्ट्स हैं, उन सभी का एक मिश्रण है, मल्टीपर्पज है। हम पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर एक से 2 ड्रॉप डाल के इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ एरोमा थेरेपी मैंने बताया हमारे इन्वायरमेंट को भी शुद्ध करने का काम करते हैं। डिफ्यूजर हम यूज करते हैं, डिफ्यूजर के अंदर 1 से 2 ड्रॉप हम डाल सकते हैं, तो पूरे घर के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध करने का काम करता है। हमारा जो वातावरण है उसको शुद्ध बनाने का काम करता है। ज्यादा इम्यूनिटी मैंने बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर करेगा। स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है, हम अपनी स्किन के ऊपर मसाज भी कर सकते हैं इससे, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए 100% आयुर्वेदिक है, कोई किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया। तो पंच तुलसी को किस प्रकार से यूज करना है? 2 से 3 ड्रॉप, जैसे कि जैसे 1 लीटर पानी हमने गर्म कर लिया तो उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल के रख लीजिए, फिर धीरे धीरे पीते रहिए इस पानी को, ठीक है। चाय के अंदर भी डाल के हम इसको यूज कर सकते हैं, स्किन के ऊपर भी मसाज कर सकते हैं, हमने स्कल्प के ऊपर भी हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे गार्गल हम करते हैं तो गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप डाल के और उससे गार्गल कर ले, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हमारे गले को खोलने का काम करता है, ठीक है। मैंने बताया डिफ्यूजर में हम इसको यूज कर सकते हैं। सोने से पहले लेंगे तो नींद बेहतर आएगी। अगली जो समस्या है, अगली समस्या ऐसी है कि हमें पहले लगता था कि बुजुर्ग जो लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है उनके शरीर के अंदर ये समस्या रहती है, लेकिन आज के समय में आप पाएंगे ये समस्या इतनी ज्यादा खतरनाक हो रही है कि 30 साल की एज आते आते हमें जॉइंट से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मतलब हमारे जॉइंट्स के अंदर किसी न किसी प्रकार का पेन होना शुरू हो जाता है 30 साल की एज तक। 30 साल की एज आते आते ही हमें ये समस्या होने लगती है और 30 साल की एज के बाद ये समस्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों आज के समय में जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ रही है? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, साथ साथ जो खान पान है। आप देखिए हमारे शरीर के अंदर वात दोष की उत्पत्ति कब होती है? जब हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, पाचन हमारा बेहतर नहीं है, शरीर के अंदर खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो वात दोष की वजह से भी कई बार हड्डियों के अंदर जो पेन है वो होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर जो पेन है वो होना शुरू हो जाता है। वात दोष एक बहुत बड़ा रीजन है। मोटापा, ओबेसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मोटापे की समस्या है तो हड्डियों से रिलेटेड अगर पेन है ना, पेन को बढ़ाने का काम करता है। मोटापा भाई एक बहुत बड़ा रीजन है जॉइंट्स के अंदर पेन होने का, उसके खतरे को और ज्यादा बढ़ा सकता है। हर 6 में से 1 भारतीय मस्कुलोस्केलेटल पेन से पीड़ित है, ये रिसर्च पब्लिश हुई। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं 1990s में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित थे। वहीं 2019 में
6 से 6.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं, और जो संख्या है 2030 तक तो और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझिए लगभग 7-8 करोड़ के आसपास जो लोग हैं 2030 तक ऐसे हो जाएंगे जिनको जॉइंट से रिलेटेड समस्या होगी अगर हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमें जॉइंट से रिलेटेड समस्या को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को भी सुचारू रखें, वात दोष का भी समन करें, वैसे कहना है इन्फ्लेमेशन को उत्पन्न होने से। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि जॉइंट से रिलेटेड समस्या को हम कैसे दूर करें, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करें, इन्फ्लेमेशन को ठीक करें, तो उसके लिए आयुर्वेद क्या बताता है? आयुर्वेद कहता है जो निर्गुंडी है हमारे शरीर के अंदर, जो पेन है उसको भी खत्म करने का काम करता है। ज्यादा स्वेलिंग है, अगर किसी प्रकार की सूजन है हमारे जॉइंट्स के अंदर, लिगामेंट से रिलेटेड इश्यू है ना, तो उसको जो है ठीक करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर महाविश्वगर्भ ऑयल का हमने यूज किया, महानारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि क्लासिकल ऑयल है। अब महाविश्वगर्भ ऑयल क्या काम करता है? हमारे जॉइंट्स के अंदर कोई अकड़न है, जकड़न जैसी समस्या है, पेन हो रहा है, उसको दूर करने में मदद करेगा। महानारायण तेल जो है हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष उसका शमन करने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम सभी को पता है वात दोष की उत्पत्ति होने की वजह से हमारे जॉइंट्स के अंदर जो पेन है वो उत्पन्न होना शुरू होता है, तो जड़ से खत्म करने का काम करता है। तो मैंने बताया सर्कुलेशन के ऊपर भी काम करेगा, डीप हीलिंग के ऊपर काम करता है, मतलब गहराई पे जाके हमारे शरीर के अंदर जो दर्द है उसको दूर करने में मदद करेगा। तो जेसी ऑयल को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि वो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया है। साइंस भी बताता है कि हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई 2019 के अंदर। सतत विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया है, नेचुरल सेलेस्लेटिक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पेन है, जो सूजन है, उसको कम करने में मदद करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। सावधान निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो स्वेलिंग को, जो सूजन हमें हो जाती है कई बार जॉइंट्स के ऊपर, उसको दूर करने में मदद करेगा। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 के अंदर पब्लिश हुई। साथ में महाविश्वगर्भ तेल का हमने इसके अंदर यूज किया है, गहराई तक जाके हमें दर्द से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। चलो एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। महानारायण तेल मैंने आपको बताया हमारे जो कार्टिलेज उसको सपोर्ट करने में मदद करता है, उसको हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटो मेडिसिन के अंदर 2022 के अंदर पब्लिश हुई। तो जेसी ऑयल ही क्यों? क्योंकि क्लासिकल ऑयल एक ऐसा मिश्रण है जो बहुत सारे क्लासिकल ऑयल जैसे महानारायण तेल है, महाविश्वगर्भ ऑयल है, अलग अलग बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, उनका तो मिश्रण है ही, साथ साथ बहुत सारी हर्ब्स का भी मिश्रण है। निर्गुंडी मैंने आपको बताया, कपूर के अलग बेनिफिट्स हैं, तो सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो सर्कुलेशन को बेहतर करेगा और स्टिफनेस, कई बार जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या उत्पन्न होती है स्टिफनेस की वजह से होती है कि बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी कमी होने लगती है, तो उस स्टिफनेस को भी कम करने में मदद करेगा। गहराई तक जाके मसाज देने में मदद करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कैसे हम इसको यूज करें? हमें कुछ ड्रॉप अपने हाथ के ऊपर लेनी है और सर्कुलेशन में मतलब गोलाकार रूप से हमें मसाज करनी है। ठीक है, सारा ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, पानी ज्यादा पिए। जब पानी ज्यादा पिएंगे तो वात दोष का शमन करता है, हमारे जॉइंट से रिलेटेड समस्या उसको दूर करने में मदद करेगा। गुनगुना पानी ही पिए, अभी तो सर्दी आ रही है, गुनगुना पानी आप पिए और कुछ मोबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस करें। मोबिलिटी एक्सरसाइज से हाथों से रिलेटेड, हाथों को सीधा करके बेंड करके इससे रोटेट कर सकते हैं, साइड में करके रोटेट कर सकते हैं हाथों को। ठीक है, एल पोज में जमीन पे बैठ जाएंगे और आराम से घुटने के नीचे हाथ रख के ऐसे जो नीज है, नीज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे बेंड कर सकते हैं, चेस्ट तक लेके आए, वापस लेके आए। थोड़ा जो आसन है, सिंपल आसन से मोबिलिटी बढ़े, तो वो जो आसन है वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है आप जेसी ऑयल के साथ जब उनको यूज करेंगे। अगली समस्या लिवर से रिलेटेड है और लिवर से रिलेटेड कई सारी बीमारियों को अगर जन्म देती है अगर लिवर हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है। आज के समय में क्या हमने ऐसा नोट किया जो स्किन से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती जा रही है, साथ साथ जो थकान की समस्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पुराने समय में अगर हम देखें, पुराने लोग इतनी जल्दी नहीं थकते थे, वो व्यक्ति तो आज तक स्वस्थ है। वो बोलते हैं आलस क्या होता है, आज के समय में आलस इसलिए ज्यादा होता है कि थकान बहुत ज्यादा रहती है। थकान बहुत ज्यादा होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है लिवर से रिलेटेड कोई समस्या।
आज के समय में 30% भारतीय ऐसे हैं जो फैटी लिवर जैसी समस्या से पीड़ित हैं, जिनकी लिवर के ऊपर एक्स्ट्रा मात्रा में फैट जमा है। ये जो रिसर्च है आईसीएमआर के 2022 की रिपोर्ट है। लिवर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं, लिवर सिरोसिस है, लिवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, तो बहुत सारी समस्याएं हैं लिवर से रिलेटेड। आपको मैं बता दूं, जो टॉप 10 डिजीज है, जो टॉप 10 बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर डेथ सबसे ज्यादा होती है, उसमें से लिवर से रिलेटेड समस्या भी एक है। आप समझिए, अगर लिवर से रिलेटेड हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है तो वो उन टॉप 10 डिजीज में से एक है जिनकी वजह से मृत्यु की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है, हमें अपने लिवर को साफ करने की आवश्यकता है, साथ साथ उसको दोबारा पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। तो लिवर को हम डिटॉक्सिफाई कैसे कर दें, साफ कैसे कर दें, साथ साथ उसको पुनः पहले जैसा स्वस्थ कैसे बना दें, तो उसके लिए आयुर्वेद हमें बताता है कि जो कालमेघ है हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कुटकी हमारे शरीर के अंदर जो बॉयल जूस है जो कि हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करेगा, उसके सेपरेशन को बढ़ाने में मदद करता है। भुइयांवला है, जॉन्डिस जैसी समस्या, जॉन्डिस की जो समस्या है वो भी लिवर से रिलेटेड है, उस समस्या को दूर करने में मदद करता है। पुनर्नवा हमारे लिवर को पुनः पहले जैसे स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। त्रिफला डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लिवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, बॉल जूस, वो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो ये जो सारी हर्ब्स है आयुर्वेद ने बताई कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, वो सारी हर्ब्स हमने यूज की है लिवरडॉक के अंदर। जैसे कालमेघ है, साइंस ने बताया कि जो आपने कालमेघ का इसके अंदर यूज किया है वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा, लिवर को साफ करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। सबसे कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि फैटी लिवर की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेगा। ये जो रिसर्च है फाइटो मेडिसिन के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। ज्यादा भुइयांवला का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि फाइब्रोसिस जैसी समस्या है, जो कि लिवर से रिलेटेड समस्या है, उसको दूर करने में मदद करेगा। जर्नल मेडिकल फूड के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। सबसे पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो गंदगी हमारे लिवर के अंदर उत्पन्न हो गई है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 के अंदर पब्लिश हुई। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, वो ये भी हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। तो जो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करो और पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाए, तो उसके लिए वो सारी हर्ब्स हमारे लिवरडॉक के अंदर उपस्थित हैं। तो लिवरडॉक को अलग क्या बनाता है, क्यों हम लिवरडॉक को यूज करें? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हर्ब्स है जो कि अलग अलग तरीके से हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। ये हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करेगा, त्रिफला जैसी हर्ब्स इसके अंदर है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करने में मदद करेगा। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। तो कितना हम इसको यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। एक बार मॉर्निंग में यूज कर लें, एक बार रात में हम इसको यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हमें इसको यूज करना है, मतलब 1.5 से 2 महीने हम लगातार इसको यूज करेंगे तो हमारा लिवर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। साथ ध्यान ये रखना है जो डिनर है, जो रात का खाना है, हमें लाइट रखना है, ज्यादा हैवी डिनर ना ले और समय से डिनर हम कर ले। हाइड्रेशन प्रॉपर रखे, पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्दियों के समय में कहीं ना कहीं हम पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से बॉडी के अंदर जो विषाक्त तत्व है, टॉक्सिन्स है, वो शरीर के अंदर से निकल ही नहीं पाते। क्योंकि कैसे निकलेंगे? यूरिन के थ्रू तो निकलते हैं, पसीने के थ्रू निकलेंगे, यूरिन के थ्रू निकलेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से कमी होगी, पसीना वैसे आता ही है ना, तो यूरिन भी कम पास आउट हो, तो शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो कैसे निकलेंगे? तो इसलिए हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे बीच में, इसका नाम है थंडर ब्लास्ट। हालांकि थंडर ब्लास्ट का नाम सुनते ही आप सभी के चेहरे पे चमक आ जाती है, बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोगों ने थंडर ब्लास्ट के माध्यम से दिए हैं। क्यों रिजल्ट्स देने की आवश्यकता पड़ी? क्यों ही थंडर ब्लास्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हम सभी को पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, हम कोई इन्वेंशन नहीं करते, किसी चीज को नहीं बनाते। तो थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सोते तो हम सभी रेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर, 10-12 घंटे तक लेटे भी रहे, लेकिन सुबह उठे और सुबह उठने के बाद जो है हमें पता चला कि
हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर थकान वैसी की वैसी, हमारा जो शरीर है उसको तो एनर्जी मिल ही नहीं पाई। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम प्रॉपर रेस्ट में ले रहे हैं और प्रॉपर हम 10-12 घंटे तक लेटे भी हुए हैं, लेकिन हमारा शरीर पूरी तरीके से एनर्जी फील नहीं कर पा रहा। आज के समय में बात करो एनएफएचएस 5/8/2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई कि हर 2 में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रॉनिक फटीग से पीड़ित है, मतलब ऐसी कमजोरी जो कि आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है, ऐसी समस्या से पीड़ित है। स्ट्रोक की समस्या पैरालिसिस जैसे जो केसेस हैं पिछले 20 साल में लगभग 50% बढ़ चुके हैं। लैंसेट ने तो 2021 के अंदर बताया लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जो 40 साल की एज से पहले ही उनके शरीर के अंदर जो वाइटलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो ऊर्जा है वो कम होनी शुरू हो जाती है 40 साल की एज से पहले। इंडियन यूरोलॉजी ने बताया 2020 के अंदर। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। वीर्य का मतलब हमने शरीर के अंदर बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं वो भी स्ट्रेंथ रहे, ताकि स्ट्रेंथ रहे, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर रहे। तो इन तीनों को बेहतर बनाने में थंडर ब्लास्ट कैसे काम करता है, इसके अंदर जो हमने हर्ब्स यूज किए हैं आयुर्वेद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, अश्वगंधा है, मूसली है, शतावरी है, गोखरू है, जो कि वीर्यवर्धक के रूप में हमारे शरीर के अंदर बल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, स्ट्रेंथ को बेहतर बने करेगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, रिकवरी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटीज की, तो उनकी रिकवरी हमारे शरीर के अंदर तेजी से हो जानी चाहिए, तो उसमें हमारी मदद करेगा। ब्राह्मी जटमान से शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, मेन रसायन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करेगा। एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा। जब तक डाइजेशन बेहतर नहीं है शरीर के अंदर, हम कितना भी अच्छा खा लें वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी हमने इसके अंदर यूज किया। मोती भस्म है, यशद भस्म है, वांग भस्म, कैसे रसायन है जो कि हमारे चेहरे के ऊपर चमक बनाने में भी, हमारे शरीर को पूरी तरीके से एनर्जी देने में हमारी मदद करेगा। तो थंडर ब्लास्ट उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है, साथ साथ हमारी रिदम को रिस्टोर करने में मदद करेगा। रिदम को रिस्टोर करने में कैसे मदद करेगा, हमारे डिसिप्लिन को कैसे बेहतर बनाएगा। जब हम समय से सोना शुरू कर देंगे, समय से जगना शुरू कर देंगे, हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर एनर्जी रहेगी, तो हमारा जो रिदम है वो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको साइंस भी इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, क्योंकि अश्वगंधा हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में भी थानिया सोमनीफेरा बोला जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुई, ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर नर्व्स को हील करने में मदद करता है, साथ साथ हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के अंदर 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करेगा। एक्नो फार्माकोलॉजी के अंदर 2019 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, एक एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर को साफ करने में मदद करेगा। ये जो रिसर्च है फूड केम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ जो मूसली है हमारे स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करेगा। ये जो रिसर्च है एंड्रोलॉजिया के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। मोती भस्म, यशद भस्म कैसे रसायन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आयुर्वेदा फार्म के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो थंडर ब्लास्ट सीक्यू, क्योंकि पूर्ण रूप से हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने में, हमारे नसों को बेहतर बनाने में, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, साथ साथ हमारी रिकवरी को फास्ट करता है, बीमारी से दूर करने में हमारी मदद करता है। जो थकान हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो, स्पेशली पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। स्ट्रोक की जो समस्या है उससे भी बचाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, हमारे रिदम को स्टोर करने में मदद करेगा, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। तो थंडर ब्लास्ट को हम कैसे यूज करें, 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 2 महीने तक हम इसको यूज करें ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिल सके। अगली जो समस्या है वो डाइजेशन से रिलेटेड है। मैंने बताया कि डाइजेशन अगर हमारा खराब रहेगा, हम कितना भी अच्छा खा लें, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मिल नहीं पाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है डाइजेशन से रिलेटेड समस्या उत्पन्न ना होने दे, कब्ज की समस्या अपने शरीर के अंदर उत्पन्न ना होने दे। आज के समय में क्या हमने ऐसा फील किया कि डेली समस्या हम सोच जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, फिर भी हमारा पेट फूला फूला रहे,
डब्ल्यूएचओ ने 2020 के अंदर बताया कि 22% भारतीय ऐसे हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। मतलब ऐसा कॉन्स्टिपेशन, एक ऐसा कब्ज की समस्या जो आगे आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे पाइल्स की समस्या और भी बहुत गंभीर समस्या है जो कि डाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे लीवर से रिलेटेड समस्या है, अगर हम ढंग से सोच नहीं जा पा रहे, हमारा पेट ढंग से साफ नहीं हो पा रहा, तो हमारा जो मूड है वो भी अच्छा नहीं हो सकता। एनआईएच की 2019 की रिपोर्ट, अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारी स्किन के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है, हमारी जो एनर्जी है वो भी बेहतर नहीं रह पाती। जो रिसर्च है गट माइक्रोबायोम स्टडीज की 2021 की रिपोर्ट, तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर अपान वायु हमारे शरीर के अंदर से नहीं निकल पाती, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अमा जो टॉक्सिन्स है जो हमारे अपचित खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जमा हुए, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न होती है। तो कब्ज रोग को बनाने के लिए सना का हमने यूज किया, हरड़ का हमने यूज किया, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी है, हमारी गट को पूरी तरीके से हील करने में मदद करता है। पुराने से पुराने कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उसको दूर करने में मदद करेगा। अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, हींग है, विदांग का हमने इसके अंदर यूज किया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगा। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है जो अमा है उसको साफ करने में मदद करेगा, हमारे बाउल मूवमेंट को बेहतर करेगा। साथ साथ जितना बेहतर, जितना साफ हमारा पेट रहेगा उतने ही साफ हमें थॉट आएंगे, उतने ही साफ हमें विचार आएंगे। तो कब्जों को साइंस के जरिए वैलिडेट कर, सना का हमने यूज किया, मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, हरड़ का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे कोलन को, हमारे पूरी तरीके से जो हमारी जो आंत है उसको साफ करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला इसबगोल का हमने यूज किया है जो कि हमारी डाइजेशन है उसको बेहतर करने में मदद करेगा। एलोवेरा हमारे गट को पूरी तरीके से नर्म बनाने में हमारी मदद करेगा। मुलेठी है पूरी तरीके से आंतरिक रूप से हील करने में मदद करता है। अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो कब्ज रोग को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से, क्योंकि अपान वायु को हमारे शरीर के अंदर से जो है दूर करने, मुक्त करने में मदद करेगा। अग्नि को प्रदीप करने में मदद करेगा। शोधन की प्रक्रिया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। तो पूरी तरीके से हमारी मदद करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना हम इसको यूज करें? 1 चम्मच रात को सोने से पहले तो इसको यूज करें ही। लगभग 3 से 5 दिन के अंदर आपको का जो पेट है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। लगभग 2 से 3 हफ्ते तक लगातार लें। प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज ना करे, बच्चे इसको यूज ना करें, गुनगुने पानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड है, जिसका नाम है गायनोडॉक। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, जिसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, पीसीओएस की समस्या बढ़ती जा रही है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है बढ़ते जा रहे हैं। हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस की समस्या है, एम्स ने बताया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2021 के अंदर बताया। जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की समस्या लगभग 30% केसेस ऐसे हैं इसमें महिला को ओपीडी विजिट करना पड़ता है, मतलब समस्या कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाती है। आईसीएमआर ने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो महिलाओं को के पीरियड्स के साइकिल को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, जो रिदम है उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने का काम करता है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए की रक्षा करने के लिए गायनोडॉक के अंदर अशोका का हमने यूज किया है। यूरिनरी हेल्थ को बेहतर करने में मदद करेगा। लोद्रा का हमने इसके अंदर यूज किया, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करेगा। शतावरी है, इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने में भी अहम भूमिका निभाती है। दशमूल का हमने इसके अंदर यूज किया है ना, हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो वजाइनल हेल्थ को भी सपोर्ट करने में हमारी मदद करेगा। साथ गायनोडॉक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, शोका का हमने इसके अंदर यूज किया, जो पीरियड्स का साइकिल है उसको रेगुलेट करने में मदद करेगा। लोद्रा का हमने इसके अंदर यूज किया है, पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करता है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करता है, जो महिलाओं के शरीर के अंदर मेन सेक्स हार्मोन है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। दशमूल का हमने इसके अंदर यूज किया, क्रैम्प्स की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। वजाइनल हेल्थ के लिए एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो सारी हर्ब्स है। गायनोडॉक को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है? 5 प्रकार की जो हर्ब्स है इंपॉर्टेंट महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनका ब्लेंड है, मिश्रण है, पीरियड्स के साइकिल को भी रेगुलेट करने में मदद करेगा। इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। मेनोपॉज की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करने में मदद करेगा।
100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, लगातार 4 से 6 हफ्ते में इसको यूज करें। अगले जो प्रोडक्ट है त्रिफला है, हमारे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में ब्लोटिंग की समस्या हमें बहुत ज्यादा जो देखने को मिलती है। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड समस्या से पीड़ित हैं। एएफएसआई ने 2020 के अंदर बताया जो हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन हमारी जो इम्यूनिटी है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। ठीक है, साथ साथ आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि, वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। अगर हमारी जठराग्नि जो है डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो है डाइजेशन से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए त्रिफला चरक संहिता के अंदर, सुश्रुत संहिता के अंदर भी इसका वर्णन है कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के जो दोष हैं उनको बैलेंस करने में मदद करता है। कंप्लीट क्लींजर है, पूरी तरीके से हमारे शरीर को साफ करने में मदद करेगा। हरित की काम ने इसके अंदर यूज किया है, डाइजेशन को अच्छा करने में मदद करेगा। विभिन्न की काम ने इसके अंदर यूज किया, लिवर के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अमल की काम ने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी है ना, जो कि हमारे अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में मदद करेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। त्रिफला हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। तो इसी वजह से जो त्रिफला क्वाथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार आपको सोने से पहले दिन में 2 बार हम इसको यूज करते हैं। शहद या फिर हनी के साथ हम इसको यूज कर लें। फाइबर रिच डाइट लें, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा खाना खाएं इसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक हो, पानी ज्यादा पिए। इम्यूनोडॉक हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। आज के समय में जो इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्या है वो बढ़ती जा रही है ना, थकान की समस्या बढ़ती जा रही है, रिकवरी हमारी स्लो होती है। ठीक है, तो लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या से हर साल पीड़ित हो जाते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट है, हर 2 में से 1 व्यक्ति की इम्यूनिटी कोविड के बाद कम हुई है, मैंने आपको बताया। तो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में इम्यूनोडॉक हमारी मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस की समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। तो पूरी तरीके से इम्यूनोडॉक के अंदर वो सारी हर्ब्स हैं इम्यूनिटी के लिए, गिलोय है, तुलसी है, श्रीगंधा है, मुलेठी है, आंवला है, तो वो सारी हर्ब्स हमने यूज की है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करते हैं। शहद या फिर अदरक के साथ हम इसको यूज कर लें। साथ साथ क्लोरोडोक है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। अच्छा, जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, मैंने आपको बताया, जंक फूड है, वो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व को जमा करते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ने लगती है। तो उसके लिए क्लोरोडोक हमारे पास है, शोधन की प्रक्रिया करता है, हमारे लिवर के लिए बेनिफिशियल है, पीएच को बैलेंस करने में मदद करेगा। तो उसके अंदर व्हीट ग्रास भी हमने यूज किया है, लीफ अल्फा है, तुलसी है, पुदीना है। तो वो सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेंगे। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। शहद के साथ इसको यूज कर सकते हैं या फिर नींबू के साथ यूज कर सकते हैं। आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने सीखा क्लोरोडोक के बारे में, लिवरडोक के बारे में, वो सारी हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन हमने सीखा कि किस तरीके से जो हमारी हर्ब्स है हमारी मदद करते हैं। तो इसी नॉलेज को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। आज के ट्रेनिंग सेशन में जो हमने सीखा, इस नॉलेज को लगभग 5 लोगों तक आपको शेयर करना है। किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी 5 लोगों तक शेयर कीजिए। एक आयुर्वेदिक फैक्ट और एक प्रोडक्ट की स्टोरी लगभग 5 लोगों तक शेयर करनी है। हमारा काम है चेंज मेकर का, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए। अगला जो ट्रेनिंग सेशन होगा हमारा वो सेशन 2 होगा। थैंक यू वेरी मच सभी।